सो हेलो गाइस, आज है डे 5 ऑफ हॉलीडे हॉस्टल बैच एंड आज होना था टेस्ट बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस टेस्ट पोस्टपोन हो गया है। लेट्स सी आज की क्लास में क्या होगा, सर क्या अनाउंसमेंट करेंगे टेस्ट के रिगार्डिंग एंड आज क्या पढ़ाएंगे सर। काम कराना है तो पैसे तो पता कितने देगा। कहता पैसे तुझे कब मिलेंगे? मैं अगस्त में। उस समय जो खर्च करेगा उस समय का प्राइस लेवल क्या होगा? मैंने कहा वो तो पता नहीं क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, अभी क्या पता। तो कहते पता ही नहीं, प्राइस सैलरी क्यों पूछ रहा है? इज इट पॉसिबल? सैलरी तो आज ही बतानी पड़ेगी। तो हम एज्यूम करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस बढ़ेगा या प्राइस कम होगा, लेकिन सैलरी मुझे आपको इसी दिन बतानी पड़ेगी। अभी तो मैं काम देखूं, मुझे डिसाइड करना मैं काम करूं या ना करूं। तो जो सैलरी होगी जुलाई की वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर? एक्सपेक्टेड प्राइस। तो इसी तरीके से सैलरी ना बोल के मैंने वर्ड बोल दिया वेज। मैं क्लास में सोचने लगा कि ब्रेक्स में अगर सही में सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ तो आने वाले कॉलेज के महीनों में काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर पाऊँगा। सर पढ़ाते जा रहे थे, मैं भी एज अ हसलर अपनी प्रिपरेशन करता जा रहा था। 95 ले लियो, पागल है क्या? तो कह रहा हूं जब मैं काम नहीं करूंगा, अनएम्प्लॉयड रहूंगा, तो भी मेरे को कितना पैसा मिलेगा? 1 लाख मिलेगा। तो तुमको समझ नहीं आ रही कि मैं इससे कम में काम नहीं करने का। तो 1 लाख इज द मिनिमम अमाउंट, और 1 लाख पे मैं इंडिफरेंट हूं। मतलब इफ माय सैलरी इज 1 लाख रुपीस, इफ माय वेज इज 1 लाख रुपीस, आई एम इंडिफरेंट बिटवीन वर्किंग एंड नॉट वर्किंग। तो जिस वेज पे आप इनडिफरेंट होते हो कि मैं यहाँ पे काम करूं या ना करूं, आई एम इनडिफरेंट, उस वेज को हम क्या बोलते हैं? रिजर्वेशन। उस वेज को हम क्या बोलते हैं बेटा? 30 नंबर के एमसीक्यू 1/3 वेटेज रखते हैं। अगर 1/3 वेटेज एमसीक्यू आपके आ रहे हैं तो उसको मैं आप लाइटली ना आप ले सकते ना लाइटली उसको मैं ले सकता, इसलिए उसके लिए हम समय व्यतीत कर रहे हैं। मैं चाहूं तो ये थियरी ना भी लिखवाऊं, स्किप करवा के जा सकता हूं, लेकिन आपको मैंने बोल दिया, आज कुछ आपको समझ में आ गया कि आप बोली बातों को याद रख पाएंगे। तो रीडिंग खोल के देखोगे तो एमसीक्यू अटेम्प्ट कैसे हो, इसलिए ये सारी बातें लिखवानी जरूरी। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे पता थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, कोई बात नहीं। अभी माइक्रो को बुलाएंगे, कर्व के साथ डांस करेंगे। डांसिंग पिंक प्रेफरेंस, डांसिंग एक डायग्राम में 6 कर्व बनाएंगे, टेंशन ना लो। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, इसीलिए मैंने मैक्रो का सेक्शन सुबह रखा है, माइक्रो का लेटर ले गया। मैं चाहता हूं तो हर चीज प्लान होती है मेरी, मैं चाहता हूं सुबह माइक्रो करा सकता था, बाद में मैक्रो करा सकता था, लेकिन ऑलरेडी आप उस समय टायर्ड होते हैं, थोड़ी नींद आ रही होती है, उस समय पे अगर ये पढ़ाऊंगा तो सो जाऊंगा। तो इसीलिए देखो मैं हर चीज बहुत प्लानिंग करे रहता हूँ। तो मैक्रो सेक्शंस थोड़ा सा एनर्जेटिक रहते हो तब उस समय जरूरत है। तो कभी माइक्रो पहले होगी, कभी मैक्रो पहले होगी, कभी शुरुआत भी माइक्रो पे होगी, फिर बीच में मैक्रो आएगी, आखिरी में फिर मैक्रो आएगी। अलग अलग सीक्वेंसेस है और सबके पीछे भांति के रीजन। ठीक है, तो आप उसकी चिंता ना करो, आपको दोनों नोटबुक हमेशा अपने पास रखनी है, कि दोनों बंदूक रखो, जिस मर्जी से फायरिंग करनी पड़े वो करते रहे। देखिए हो रहा है एग्जैक्टली 2:10। मैं अपनी घड़ी से करता हूँ, 2:10 हो रहे हैं और आपके पास 35 मिनट्स का ब्रेक है। 2:45 पे आई विल स्टार्ट विद द माइक्रो। ब्रेक के बाद माइक्रो लगी है, ठीक है जी? यस ऑनलाइन गाइस, ब्रेक के बाद है ब्रेक में ये क्या डे बाई डे बच्चे क्रिएटिव होते जा रहे हैं, कोई पबजी कोई कुछ। आज तो बच्चों ने उन्हों ही निकाल ली। इम्पॉर्टेंट भी है, थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाता है आफ्टर सच अ लॉन्ग क्लास। कम बैक आफ्टर द ब्रेक, लेट्स स्टार्ट विद द माइक्रो प्रैक्टिस। ठीक है, तो बहुत अच्छे सुंदर क्वेश्चंस अभी करने हैं हम लोगों को, जो हमने 3 क्लासेस में कॉन्सेप्ट डिस्कस करे पिछले। आज उन सब के ऊपर हमको क्या करना है जी, और प्रैक्टिस न्यूमेरिकल डिस्कस करना है, ताकि उन पे आपको ऑल क्लैरिटी बढ़ जाए। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। सी यू ऑन डे 6।